एक ऐसी साजिश जिसने इतिहास को बदल दिया, जहां धन, शक्ति और धोखा एक जहाज की कहानी को गहराई तक ले गया। गाइस, क्या जेपी मॉर्गन ने सचमुच एक बीमा घोटाले के लिए इसे डुबाया? रहस्य जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सच आपके होश उड़ा देगा। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सन 1912 की उस भयानक रात की, जब टाइटैनिक डूबा और 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन क्या यह सच है कि कुछ लोग कहते हैं कि डूबा जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई ओलंपिक था, और इसके पीछे था एक शक्तिशाली नाम, जेपी मॉर्गन। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। गाइस, टाइटैनिक और ओलंपिक दोनों व्हाइट स्टार लाइन के दो शानदार जहाज थे, जो जेपी मॉर्गन की कंपनी इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन के मालिक थे। ओलंपिक 1911 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका पहला ही सफर मुसीबत भरा रहा। एक युद्ध पोत से टक्कर में ओलंपिक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत का खर्चा इतना ज्यादा था कि कंपनी को नुकसान होने लगा, और दूसरी ओर टाइटैनिक नया और शानदार था, जिसे लोग मानते थे कि यह कभी डूब नहीं सकता। लेकिन साजिश के शिकार कहते हैं कि मॉर्गन ने एक चाल चली। उन्होंने ओलंपिक को मरम्मत कर टाइटैनिक का रूप दे दिया और उसे 1912 में पहली यात्रा पर भेजा। और दूसरी ओर टाइटैनिक नया और शानदार था, जिसे लोग मानते थे कि यह कभी डूब नहीं सकता। लेकिन साजिश के शिकार कहते हैं कि मॉर्गन ने एक चाल चली। उन्होंने ओलंपिक को मरम्मत कर टाइटैनिक का रूप दे दिया और उसे 1912 में पहली यात्रा पर भेजा। गैस, इसका मकसद था बीमा का पैसा हड़पना और पुराने जहाज से छुटकारा पाना। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच ऐसा हुआ? तो गैस, आइए इस साजिश को समझते हैं। ओलंपिक को टाइटैनिक के रूप में पेश करने के लिए नाम पट्टियों और कुछ बदलाव किए गए। फिर मॉर्गन ने अपने बिजनेसमैन के दुश्मनों को इस यात्रा पर आमंत्रित किया। ये लोग कथित तौर पर फेडरल रिजर्व बैंक के खिलाफ थे, जिसे मॉर्गन बनाना चाहते थे। लेकिन गैस, मॉर्गन खुद इस यात्रा से हट गए, बहाने से कि उन्हें बीमारी है। और फिर 15 अप्रैल 1912 को जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। दुश्मन मरे, बीमा का $5 मिलियन मिला और पुराने जहाज भी गायब हो गया। लेकिन गाइस, क्या यह एक सुनियोजित प्लान था? विशेषज्ञ कहते हैं कि जहाज की पहचान संख्या 401 टाइटैनिक को साबित करती है, लेकिन साजिश के शिकार इसे नकारते हैं। तो गाइस, क्या यह सच है? इतिहासकारों का कहना है कि ओलंपिक और टाइटैनिक में अंतर थे, जैसे पोर्थल्स की संख्या और डिजाइन। साथ ही टाइटैनिक का बीमा उसकी कीमत से कम था। तो घोटाले का फायदा कैसे? फिर भी मॉर्गन का आखिरी पल में यात्रा छोड़ना और दुश्मनों की मौत का सवाल उठता है। गैस, कुछ लोग कहते हैं कि यह एक दुर्घटना थी, जिसे साजिश का रंग दे दिया गया। लेकिन दूसरी ओर मॉर्गन की शक्ति और धन ने इस थ्योरी को हवा दी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।